इवन दो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाई, लेकिन काफ़ी लोगों ने उस पे अप्रिशिएट किया। उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब, और मेरे साथ ज़्यादा होता है, जब मैं ब्रेक ले लेता हूँ और फिर कुछ दिनों बाद दोबारा, कुछ दिनों बाद क्या, महीनों बाद दोबारा जब वापस आता हूँ, तो थोड़ा सा लाइक यूट्यूब आपको भूल चुका होता है, और जो आपके मतलब रेगुलर व्यूअर होते हैं वही। बट इस बार थोड़ा उल्टा हुआ, इस बार काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। सबको बहुत बहुत थैंक यू आपकी विशेस के लिए और आपके अच्छे वर्ड्स के लिए। आज जिस एक मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, और या जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें एक बेस्ट पार्टी है। अब क्योंकि ये एक पॉलिटिकल बात है और पॉलिटिकली बायस्ड बात है, तो लोग इस पे सवाल उठा सकते हैं कि भाई तुम एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हो या एक सर्टेन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो और उनकी साइड से बात कर रहे हो। इसमें कोई नेचुरली या नेसेसरीली कोई गलत बात नहीं है किसी एक साइड पे होना। हम सोचते हैं कि अनबायस्ड होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, एक जनरल परसेप्शन होता है। कोई भी अनबायस्ड फुली नहीं होता। अगर आप एक इंसान हो तो आपकी सर्टेन थॉट्स होंगी, अनलेस कि आप कोमा में हो आप बायस्ड हो गए, क्योंकि अगेन हर इंसान के कुछ चीज़ों में प्रेफरेंसेस होते हैं, और चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है, कुछ चीज़ों से पसंद होती हैं, और वहीं से ही बायस शुरू हो जाता है ज़िंदगी में चीज़ों की तरफ, खाना, पॉलिटिक्स, म्यूज़िक, फिल्म, लिटरेचर, हर चीज़ की तरफ आपका बायस होता है। आपका एक फेवरेट कलर होता है, आपका एक फेवरेट फूड होता है। तो बायस्ड होना कोई नेचुरली या नेसेसरीली कोई बुरी चीज़ नहीं होती, जस्ट सो यू नो। ये मैं एक पॉइंट रखना चाहता था। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं क्यों हूँ बायस्ड, उसे जस्टिफाई करने के लिए मुझे क्यों लगता है कि बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, क्योंकि मैंने पूरा थोड़ा सा खुल के बात नहीं की उस दिन। जस्ट एक इंट्रोडक्टरी मैनर में बोल दिया मैंने। अब बीजेपी जो है वो करंट सिनेरियो में क्यों है बेटर पार्टी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो कि रूल ऑफ थंब होते हैं, जो कि रूल ऑफ नेचर होते हैं, वो सच ही होंगे, वो सही ही हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ऐसी चीज़ है जो कि सही चीज़ है, उसको इसके ऊपर एक अग्रीमेंट है यूनिवर्सल। और जो लोग इस पर अग्री नहीं करते, जिन कंट्रीज़ में ये चीज़ अप्लाई नहीं है, या जो लोग इस चीज़ को ठीक नहीं मानते, उन कंट्रीज़ में, जैसे मोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, या डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे ईरान हो गया, इस तरीके की, जहाँ पे आप खुल के बात नहीं कर सकते अपनी, और भी और कंट्रीज़ हैं। उन कंट्रीज़ में इंसान के दिमाग के, उसकी सोच के ग्रो होने के जो एवेन्यूज़ हैं वो कितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या फ्री स्पीच एक अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है। तो ये एक नेचुरली एक अच्छी चीज़ है। इंडिया में आज के टाइम पे जो एक पॉलिटिकल सेक्शन फ्री स्पीच को शायद सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद हमारी जो जुडिशरी है जनरली कई बार अच्छे एक्शंस लेती है इस पे, कई बार नहीं भी लेती, लेकिन कई बार अच्छे फैसले लेती है इस चीज़ पे। बट पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो जो ग्रुप आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्री स्पीच अलाउ करता है, वो मैं कहूँगा विदाउट अ डाउट बीजेपी है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी, जो कि इंडिया अलायंस का के मेंबर थी, टीएमसी पार्टी की जो हेड है, बंगाल की चीफ मिनिस्टर, उनके ऊपर एक कार्टून बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने, उनकी पुलिस ने, वेस्ट बंगाल की पुलिस ने डायरेक्टली वो कार्टून पोस्ट करने वाले बंदे के ऊपर सीधे उसका एड्रेस मांगना शुरू कर दिया, उस पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई, जिसके मतलब जवाब में पीएम मोदी ने अपना कार्टून सेम उसी टाइप का अपलोड करके दिखाया कि इट्स ऑल फन, मजाक वगैरह में अगर कोई बात की जाती है तो उसे इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उसके बाद एक यूट्यूबर है अजीत भारती, जो कि प्रो बीजेपी हैं, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बात कही कि राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि अ, अगर उनकी गवर्नमेंट आ जाती है तो वो राम मंदिर को वापस मतलब चेंज कर देंगे, पुराने सिचुएशन में ला देंगे, राइट। तो जिसके के ऊपर कर्नाटका में आई थिंक उनके ऊपर एफआईआर हो गई है, और लाइक लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी हैं उन्होंने। इस तरीके की एक्शंस अगर आप देखोगे इंडिया अलायंस की तरफ से, तो आपको रियलाइज होगा कि भाई ये लोग कर रहे हैं फ्री स्पीच को, ये लोग लोगों को जो उनके अगेंस्ट बोल भी रहे हैं, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं, सिर्फ जस्ट बोलने के लिए। जबकि किसी पॉलिटिकल एक डेमोक्रेसी में, जहाँ पे कि इन द रूल ऑफ लॉ आप अलाउड हो क्रिटिसाइज करने के लिए गवर्नमेंट को, एक कार्टून बनाना या फिर एक प्रधानमंत्री के दावेदार या एक पॉलिटिकल उम्मीदवार कैंडिडेट को की स्पीच को एनालाइज करना, लाइक कि उन्होंने क्या कहा और उसका क्या मतलब हो सकता है, इस चीज़ को एनालाइज करना,
अपने आप में क्राइम नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ ये कोई मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा या किसी सर्टेन साइड की बात नहीं कर रहा, ये मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। कोई भी इंसान जो कांग्रेस में हो या किसी भी पार्टी में हो या किसी भी ग्रुप में या रिलीजन को इंडिया में बिलोंग करता हो, उसके उसके लिए ये बात बिल्कुल भी जो मैं अभी बोल रहा हूँ कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए कि एक डेमोक्रेसी में, एक फ्री सोसाइटी में यू आर अलाउड टू क्रिटिसाइज अ पॉलिटिकल लीडर। वो अपने आप को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। अब मैं यहाँ जो कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति कमेंट्स में आके अगर इसके अगेंस्ट बोलता है या क्रिटिसाइज करता है या कहता है कि मेरे व्यूज़ के बारे में, जो भी व्यूज़ के बारे में बोलना अपने आप में गलत ये चीज़ नहीं है नेसेसरीली, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना ओपिनियन हो सकता है किसी चीज़ के बारे में या किसी दूसरे के ओपिनियंस के बारे में, स्पेशली जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके बारे में। तो क्लियर इंस्टेंसेस आपको दिख जाते हैं जहाँ पे पता चल रहा है कि ये सर्टेन पार्टीज जो हैं ये अपने अगेंस्ट क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर रही बिल्कुल भी। और ये इनका एटीट्यूड या ये इनका तेवर तब है जब ये जीते नहीं हैं। 553 573 कितनी सीट्स हैं, नहीं 543, 543 में से इनको 99 सीट्स मिली है कांग्रेस पार्टी को। इनके टोटल मिला के 230 के आसपास सीट्स हैं, शायद 232 230। और इनका ये तेवर है कि ये लोग बेसिकली लोगों को लीगल धमकियां दे रहे हैं। ये लीगल धमकी हुई एक तरीके से ना, अगर आपने लोगों के ऊपर पॉलिटिकल प्रोसीडिंग शुरू कर दी just because they are criticizing your speech and your policies and your whatever you were spewing before the election। और अभी भी और 36 चीज़ें हैं क्रिटिसाइज करने के लिए इनके बारे में। लेकिन आप अगर देखो जैसे कि इलेक्शन हारने के बाद भी ये लोग अभी भी कैसे करंट गवर्नमेंट को, जो कि बीजेपी ने गवर्नमेंट बना ली अपनी, अंडरमाइन करने के लिए प्लान्स बना रहे हैं, ओपनली चीज़ें बोल रहे हैं कि कैसे कैसे हम इन्हें अंडरमाइन कर सकते हैं या कैसे हम तोड़ फोड़ के अपनी खुद की सरकार बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो चलो साइड पे हो गई ना, ये तो अपनी पॉलिटिकल मैनूवरिंग्स कर रहे हैं। ये एक तरीके से आप इसके मोरल क्वेश्चन इसके ऊपर उठा सकते हो, लेकिन आप इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि ये लीगल है या नहीं, क्योंकि लीगली टेक्निकली लीगल है ये चीज़। बट जो इनके ये वाले एक्शंस हैं, आई मीन लीगल तो किसी और के ऊपर केस कर देना भी है, बट ये आपके कैरेक्टर को ज़रूर हाईलाइट कर देता है कि एज अ ग्रुप या फिर एज अ पॉलिटिकल एंटिटी आपकी सोच क्या है। तो हमेशा याद रखो फ्री स्पीच। दूसरी चीज़ जो इंडिया में अगर हमारी सोसाइटी में कोई सबसे बड़ी दरार है, स्पेशली जो हिंदू सोसाइटी है, जो कि 80% सोसाइटी है, जो कि तो इसलिए उसी दरार को सबसे बड़ा माना जाएगा, वो है कास्ट इशू। कांग्रेस ने कास्ट के इशू को इतना ज़्यादा प्ले किया इस पूरे इलेक्शन के दौरान। वो एक SC ST या सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट के बंदे को अपने साथ यूँ कंधे के नीचे बिठा के ये बोल रहे हैं कि देखो ये शेर है, इसका हक मारा गया है, इसको चोरी की गई है। और फिर उसको बोल रहे हैं कि ये कितना होता है और वो बेचारा ऐड नहीं कर पा रहा इतने सारे लोगों के सामने आके, लाइक ऑकवर्ड सा हो जा रहा है। ठीक है, अगर मैं पहली बात तो मैं कास्ट के थ्रू अपने आप को किसी से एसोसिएट करना है के ऊपर लाइक नहीं मानता, पर अगर मैं कर भी रहा होता, अगर मैं कास्ट के वर्जन से भी उस चीज़ को देखूं, और मान लो मैं बिलोंग करता हूँ सेम कास्ट को जो वो बंदा है जिसको उसने राहुल गांधी ने जिसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, और अगर मैं उस ग्रुप से बिलोंग करता तो मुझे लगता कि यार ये क्या बेइज्जती कर रहा है। पहली बात तो एक सुपर क्रिंज है, ठीक है। और दूसरी बात कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तू क्या ये दिखा रहा है कि मैं तुम्हारा मसीहा बन के आया हूँ, या क्या मतलब इस चीज़ का क्या मैसेज है, कहना क्या चाहते हो, जैसे जो मीम है। क्योंकि मुझे तो यार, मैं तो ज़िंदगी में उस बंदे की शक्ल ना देखना चाहूँ जो मुझे इस तरीके से, जो मेरी कम्युनिटी को लाइक अपने एज ए मसीहा के तौर पे प्रस्तुत करे कि भाई मैं हूँ आपका मसीहा, मैं बचाऊंगा आपको। हम सब बेवकूफ़ हैं, हमारे अंदर दिमाग नहीं है, ठीक है, मतलब एज ए कम्युनिटी ये कहना चाहते हो आप। तो और अगेन जब अगर आप एक देखो, अगर बंदा सिंपली कास्ट के उससे सोचे तो उस व्यक्ति को बेसिकली या उस कम्युनिटी को वो ये कह रहा है कि भाई ये जो दूसरी कम्युनिटी है ना, ये दूसरी जात है, ये तुम्हारी जात के साथ गलत करके, तो लड़ो उनसे और उनके अगेंस्ट जाओ, यही कहना चाहते हो ना आप। और इसका क्या मतलब हुआ। तो वो जो सोसाइटी की जो फॉल्ट लाइंस है ना, उसको वो बंदा
नेता का काम होता है सबको साथ लेके आना, लीडर का काम होता है कंट्री को संगठित करना, ना कि तोड़ना। और ये लोग तोड़ रहे हैं। एक और रूल ऑफ नेचर है कि संगठन हमेशा शक्तिशाली होता है, एकता में शक्ति होती है। हम बचपन से सुनते आए हैं, है ना। कहानी सबने सुनी होगी कि एक बाप अपने चारों बेटों को बुलाता है, लकड़ियाँ बुलाता है, बोलता है एक एक करके तोड़ो, सारे तोड़ देते हैं, सारी इकट्ठी करके तोड़ने के लिए बोलता है, नहीं तोड़ पाते। हम सब ने बचपन में स्टोरी सुनी है। तो नेचुरली अगर क्या आप इस लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि जो व्यक्ति आपको कास्ट में बांट रहा है, कह रहा है कि इस कास्ट के साथ गलत हुआ है, मैं इसका साथ दूंगा, ये शेर है। क्यों भाई, वो शेर क्यों है? वो इंसान क्यों नहीं है? शेर ही क्यों बनाना है हर किसी को? तो ये शेर है मतलब बाकी गीदड़ है। बेसिकली जब आप ये इसको सिंपल भाषा में कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स। कास्ट एक तरीके की आइडेंटिटी है, तो ये एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की एक फॉर्म हुई बेसिकली जब से देश आज़ाद हुआ है। इसी दो कौड़ी की विचारधारा के ऊपर ये लोग लड़ रहे हैं और उसी दो कौड़ी की विचारधारा को वो लोग स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को इन्होंने देख लिया कि बीजेपी ने क्योंकि काइंड ऑफ कास्ट लाइंस को ब्लर करके 2 बार कंटिन्यूसली इलेक्शन जीता था इससे पहले, तो इन्होंने उन कास्ट लाइंस को और ज़्यादा इन्फोर्स करना शुरू कर दिया अपनी पावर को बेसिकली बैक करने के लिए। सोच रहे हो कि कितना पिटी, छोटे और घटिया सोच लेवल की ये पॉलिटिक्स हुई है। आप सोच के देखिए, आप जो भी आपकी जाति है, अपनी जाति इमेजिन करिए और सोचिए कि आपके फादर को या आपके भाई को या आपके चाचा को या आपके बेस्ट फ्रेंड को कोई नेता यूँ करके बोले इसके साथ गलत हुआ है, मैं दूंगा इसका साथ, और वो उसको बोल रहा है कि ये काउंट करो, ये इतने इतने कितने होते हैं, इतने नंबर कितने होते हैं, और वो बेचारा वहाँ पे हक्का बक्का रह जाए, बोल भी ना पाए, काउंट ना कर पाए, जो काउंट करे वो गलत हो जाए। तो क्या गधा बना के उसको स्टेज पे पेश कर रहा है जस्ट क्योंकि वोट मिल जाए, और एज ए रिजल्ट कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होगी। तो इस तरीके के कुछ नियम हैं, इस तरीके के कुछ नेचुरल लॉज हैं जिनके बेस पे अगर आप एक सच में अनबायस्ड एनालिसिस करना चाहते हो तो आपको दिख जाएगा कि कौन सी पार्टी या कौन से नेता जो हैं वो इस तरीके की बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं या आइडियाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ों को पेडल कर रहे हैं सोसाइटी में, जिससे कि वो तोड़ रहे हैं सोसाइटी को लोगों के बीच में। सिंपल बात ये है, ठीक है। और अगेन मुझे पता है, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी, बीजेपी कोई परफेक्ट पार्टी नहीं है। परफेक्ट बेसिकली लाइफ में कुछ भी नहीं होता। अगर आपने थोड़ा सा भी ज़िंदगी में चीज़ों को देखा और समझा है, इंसान की जो ज़िंदगी है वो बेसिकली ह्यूमन रियलिटी जो है ये एक अनसॉल्वेबल पजल है, और इसमें कुछ भी परफेक्ट नहीं है। अगर जो भी बंदा परफेक्ट लाइफ या परफेक्ट जगह या परफेक्ट नौकरी या परफेक्ट लड़की, या अगर लड़की है तो लड़का, जो भी ढूंढ रहा है ना परफेक्ट कोई भी चीज़ लाइफ में, वो ये समझिए सरकार, देश, कुछ दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परफेक्ट है। इंसान ने भगवान ने इंसान की जो लाइफ बनाई है वो एक लिमिटेड वे में बनाई है, और वो बनाई ही इसलिए क्योंकि लाइफ ही लिमिटेड होती है। अगर यहाँ पे परफेक्ट चीज़ होगी तो बंदा यहीं रहना चाहेगा परफेक्टली, परफेक्ट सिचुएशन में, परमानेंटली आई मीन। तो लाइफ में कुछ परफेक्ट नहीं होता, बट फिलोसॉफिकल रैंट पे निकल गया मैं। लेकिन करंट सिचुएशन में आउट ऑफ व्हाट इज़ अवेलेबल बीजेपी इज़ द बेस्ट। और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, अभी भी देश की मेजोरिटी का यही मानना है, इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा सीट्स मिली हैं। 240 सीट्स बीजेपी को अभी भी मिली हैं। सेकंड बिगेस्ट पार्टी आफ्टर बीजेपी कांग्रेस को 99 सीट मिली है। गैप देख लो बीच में कितना है, 141 सीट्स का गैप है। तो आई डोंट थिंक आई एम इन माइनॉरिटी जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि बीजेपी है बेस्ट पार्टी। तो बस आज मैं एक फ़र्क काइंड ऑफ उभार के दिखाना चाहता था कि क्या फ़र्क है बीजेपी में और बाकी पार्टीज में, और क्यों ये जस्टिफाइड है मेरे लिए उनको सपोर्ट करना। अगेन काफ़ी टाइम बाद वापस आने के, अपलोड करने के बाद लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आप सबके कमेंट्स और अच्छी विशेस के लिए बहुत बहुत थैंक यू।